नया IBN 7 हौसला है। और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है पंजाब के अजनाला से। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की ही तर्ज पर यहां भी मुफ्त मेडिकल कैंप गरीबों की आंख से खिलवाड़ कर बैठा। बताया जा रहा है कि कम से कम 7 लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है, जानने के लिए हम सीधे बात करते हैं हमारे सहयोगी अमित चौधरी से। अमित, क्या है ये मामला और कहाँ ये कैंप लगा था, क्या है, थोड़ा विस्तार से समझना चाहेंगे। देखिए, ये कैंप लगाया गया था अमृतसर अजनाला इलाके के अंदर। कुछ दिन पहले ये कैंप लगा था। 10 दिन से ज्यादा इस कैंप को लगे हो चुके हैं। और ये बताया जा रहा है गुरदासपुर की एक NGO है जिसने ये कैंप अजनाला के कई गांव में लगाया। और ये कहा गया था, जब ये कई लोगों के ऑपरेशन यहाँ पर आंखों के किए गए, तो ये कहा गया था लगभग 10 दिन बाद उनकी आंखों की रोशनी जो है बिल्कुल ठीक तरीके से आ जाएगी, या जो भी आंखों में कोई प्रॉब्लम थी वो 10 दिनों में ठीक हो जाएगी। जब 10 दिन बीत गए तो इन लोगों ने पाया कि इनकी जो रहती सहती थोड़ी बहुत इनकी आंखों में से जो दिखता भी था वो भी दिखना बंद हो गया। और अब लगभग 6 से 7 लोग जो है पूरी तरह से अपनी आंखों की रोशनी खो चुके हैं। और जब आज ये अमृतसर के DC के सामने आया तो उन्होंने गुरदासपुर के जो अथॉरिटीज हैं उनको लिखा है कि जो गुरदासपुर की जो दूसरा जिला पड़ता है अमृतसर से बिल्कुल रहता, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को ये लिखा है कि इस NGO के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन। और अगर हम इन पेशेंट्स की, तो अभी तो 6 से 7 लोग ऐसे सामने आए हैं जिनकी आंखें बिल्कुल तरह से रोशनी जा चुकी है। माना जा रहा है कि काफी लोगों का यहाँ पर इलाज हुआ था और हो सकता है कि कुछ केसेस और बढ़े जब ये मामला अखबारों में कल आएगा। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, कोई किसी की जिंदगी के साथ इस तरह का खिलवाड़ कैसे कर सकता है अमित? और किसने यहाँ पर कैंप लगवाया था? क्या यहाँ पर ऐसे डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं थे, या फिर ऐसे ही झोला छाप डॉक्टर्स यहाँ पर, जो डॉक्टर्स खुद को कहते हैं स्वयंभू, वो यहाँ पर आकर बैठ गए थे, उन्होंने ये कैंप यहाँ पर लगाया था? अमित, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए, अमित से यहाँ पर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक NGO जो इस वक्त यहाँ पर जानकारी मिल पा रही है। अमित, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। ये बताया जा रहा है कि गुरदासपुर की एक संस्था है जो कई सालों से यहाँ पर जो बॉर्डर के इलाकों में पिछड़े गांव हैं जहाँ पर मेडिकल सुविधाएं नहीं है, सरकार जहाँ पर मेडिकल सुविधाएं नहीं दे पाती है, जहाँ पर सरकारी अस्पतालों इलाज लोगों का नहीं हो पाता है, तो ऐसे में कई NGOs इन इलाकों में जो है मेडिकल कैंप्स वगैरह लगाती हैं। तो उन्हीं NGOs में से एक NGO है जो कई सालों से यहाँ पर इस तरह के कैंप लगा रही थी। और ये बताया जा रहा है उस NGO का नाम गुरु नानक इंटरनेशनल मिशन, सेवा मिशन उसका नाम बताया जा रहा है। और उस NGO ने ये यहाँ पर कैंप लगवाया था और डॉक्टर्स जो हैं वो बाहर से बुलाए गए थे। ये बताया जा रहा है इस इलाके के डॉक्टर्स नहीं थे, प्राइवेट कोई डॉक्टर्स बुलाए गए थे और उनसे यहाँ पर लोगों की आंखों का इलाज करवाने का दावा किया गया था। लेकिन लगता है कि वहाँ पर मौके पर जो प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए थे या जो भी इलाज होना चाहिए था वो उस ढंग से नहीं हुआ, और जिसकी वजह से 6 से 7 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये इस वक्त की अहम खबर आ रही है पंजाब के अजनाला से। तस्वीरें भी हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर छत्तीसगढ़ की ही तर्ज पर एक मुफ्त मेडिकल कैंप जो है वो गरीबों की आंख से खिलवाड़ कर बैठा। जो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, जिस तरह से हमारे सहयोगी यहाँ पर हमें बता रहे हैं अमित, की बाहर से मंगाए गए थे, प्राइवेट डॉक्टर्स ये थे कि NGO जिसने यहाँ पर ये कैंप लगाया था। और बताया जा रहा है कि कम से कम अभी जो शुरुआती जो बात सामने यहाँ पर आ रही है, 7 लोग हैं जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है। तो अमृतसर के अजनाला की एक घटना जो यहाँ पर इस वक्त हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ प्रकरण भी आपको यहाँ पर याद होगा। और अब यहाँ अजनाला से ये हैरान कर देने वाली खबर जो है वो अब आ रही है। तो ये पाया गया वाकई कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है और उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो हम लोगों ने एक तो उनका इलाज करवाना शुरू किया है, प्लस जो इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट देगी सिविल सर्जन की, हम लोग क्रिमिनल एक्शन भी उनके खिलाफ लेंगे, NGO के खिलाफ। ये NGO क्योंकि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट की है तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन गुरदासपुर को क्रिमिनल एक्शन के लिए लिखेंगे। प्लस जो इनका इलाज होना है, जो दवाइयाँ हम लोग दे सकते हैं तो उनको दवाइयाँ दी जाएंगी। बिकॉज डॉक्टर्स का कहना ये है कि 10 दिन का कंटिन्यूस इलाज है जो चलेगा। उसके बाद में देखा जाएगा कि कुछ लोगों की रोशनी जिनकी वापस आ सकती है वापस आई,
बाकी जिनकी नहीं आ सकती तो क्या हम लोग उनके बेनिफिट के लिए कर सकते हैं वो करेंगे जी। तो रवि भगत डिप्टी कमिश्नर अमृतसर के आप उनको सुन रहे थे। यहाँ पर तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। एक काफ़ी पुराना जो एक एनजीओ वो उसने यहाँ पर एक मुफ्त मेडिकल कैंप जो है वो गरीबों की आँख के लिए यहाँ पर लगाया था, लेकिन वही कैंप इन आँखों से, इन गरीबों की आँख से खिलवाड़ कर बैठा। 6 से 7 लोग अभी शुरुआती जांच में जो सामने आए हैं ये पता चला है। हो सकता है कि और भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। फिलहाल